जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में पुनः 24 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3 का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हम लोग हल करने वाले, क्योंकि साथियों एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आपको पुनः देखने को मिलेगा। तो आपको ये सभी पेपर को अच्छे तरीके से लगा लेना है, जिससे कि आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर हो सके। इससे पहले की सभी शिफ्टों के पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने पिछले शिफ्टों के पेपर को हल नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों पिछले पार्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों, पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखिएगा, यानी कि ये जो तीर का निशान था, ये घड़ी की विपरीत दिशा में एक स्थान इधर खसका। और साथियों, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा था, ये घड़ी की दिशा में नीचे खसक रहा है। मतलब ये ब्लैक वाला हिस्सा तो घड़ी की दिशा में एक हिस्सा खिसक रहा है, और साथियों जो तीर का निशान है घड़ी की विपरीत दिशा में एक हिस्सा खिसक रहा है। अब देखो, ये तीर वाला यहाँ पर आ चुका, अगली आकृति में तीर यहाँ पर आ चुका। अब साथियों, जो भी अगली आकृति आएगी इसमें तीर नीचे आएगा, और चार ऑप्शन में डी वाले में तीर नीचे नहीं है और ए वाले में भी नहीं है। अब साथियों, ब्लैक हिस्से को देखिएगा, ये ब्लैक हिस्सा घड़ी की दिशा में नीचे आ चुका है दूसरी आकृति में, तीसरी में यहाँ पर आ चुका है, और चौथी में दोस्तों ऊपर। अब पांचवी आकृति में ये ब्लैक हिस्सा यहाँ पर दिखाई देगा। तो चार ऑप्शन में देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी सी वाली आकृति श्रृंखला में अगली आकृति बनेगी। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो साथियों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले सभी शब्दों का पहला वर्ड चेक करिएगा। क्या मिला दोस्तों? टी मिला, और टी के बाद में यहाँ पर ई मिला, और टी के बाद में यहाँ पर एच मिला, और टी के बाद में यहाँ पर ए मिला, फिर से टी के बाद में ए मिला, और यहाँ पर टी के बाद में ए मिला। तो साथियों, ए वाले सबसे पहले आएंगे, तो ए के बाद में चेक करिएगा, यहाँ पर सी है और यहाँ पर दोस्तों बी है, और ए के बाद में यहाँ पर एस है। तो साथियों, यहाँ पर बी पहले आता है, तो ये शब्द पहले नंबर पे होगा, सी वाला 2 नंबर पे आएगा, और एस वाला यहाँ पर 3 नंबर पे आएगा। अब साथियों, यहाँ पर एच लिखा और ई लिखा, तो ई वाला दोस्तों पहले आएगा, मतलब 4 नंबर पे, और एच वाला 5 नंबर पे आएगा। इनको जमाना कैसे है? पहले नंबर पे चौथा शब्द होगा, दूसरे नंबर पे तीसरा शब्द होगा, तीसरे नंबर पे पांचवा शब्द होगा, और चौथे नंबर पे पहला शब्द होगा, और पांचवें नंबर पे दूसरा शब्द होगा। तो साथियों, 43,512 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये दायां हिस्सा बाईं ओर दिखेगा और इसका बायां हिस्सा दाईं ओर दिखेगा जब दर्पण को राइट साइड रखा जाए। ये तीर का निशान जो दर्पण साइड दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब में इधर दर्पण साइड ही दिखेगा, लेकिन लेफ्ट से राइट साइड। साथियों, ऊपर वाला तीर लेफ्ट राइट घुमाने पर ऊपर ही रहेगा, और नीचे वाला तीर इस प्रकार से घूम जाएगा। तो चार ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर जो ए वाली आकृति है दोस्तों, बिल्कुल इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो साथियों, हमें क्या करना है? पहले टी को बिठा देना, और टी का जिधर भी दाया है जस्ट उधर कौन बैठा? यू बैठा है। ऐसा प्रश्न में यहाँ पर बोला है। क्वेश्चन ने बोला जो टी है वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो साथियों, हम वी को किधर बिठाएंगे? टी के बाईं ओर बिठाएंगे। क्यों बिठाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला वी के दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन हो जाएगा? टी। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों? वी आ जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला 3
और 3 6 लोग हमारे पास यहाँ पर बैठ चुके। आगे क्वेश्चन ने बोला आर जो रहेगा क्यू और एस का पड़ोसी रहेगा। तो साथियों आर जो रहेगा क्यू और एस का पड़ोसी रहेगा, तो आर तो डेफिनेटली यहाँ बैठेगा और क्यू और एस दोनों यहाँ पर बैठेंगे। अब आगे बोला जो व्यक्ति एस के बाईं और तीसरे स्थान पर है वह किसी एक छोर पर है। तो साथियों हम एस को यहाँ बिठाएंगे क्योंकि एस का बायां इधर होगा और एस के बाईं और पहला दूसरा तीसरा जो भी रहेगा वो इधर बाएं छोर पे हो जाएगा। आगे यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आर जो था क्यू और एस का है ना निकटतम पड़ोसी था। अब एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बच चुका है दोस्तों, वो है पी का। तो पी डेफिनेटली यहाँ बैठेगा क्योंकि इधर तो बाएं छोर पर भी बैठा, तो पी साथियों यहाँ पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो साथियों एस के जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है, आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने पुनः आ चुका है, इसमें लिखा ई गुना एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है और ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है और ई भागित एफ का अर्थ बताया ई एफ का पति है, ई माइनस एफ का मतलब बताया ई एफ का बेटा है। तो साथियों ऐसा व्यंजक देता है, इस व्यंजक में जे का एच से संबंध बताना है। तो इसको पहले जमाएंगे, जी से हम एच जाने पर गुना मिला और गुना का मतलब आप यहां समझिएगा ई एफ की पत्नी है, गुना के पहले वाली पत्नी है, मतलब हमें क्या करना है, जी को पत्नी बनाना है। जी पत्नी हो जाएगी मतलब साथियों फीमेल हो जाएगी और ये किसकी पत्नी हो जाएगी, तो एच की, तो एच इसका पति बन जाएगा। आगे चलते एच से आई जाने पर हमें प्लस मिला और प्लस का मतलब प्रश्न में बताया ई एफ का भाई है, प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाले का भाई है। तो साथियों यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा और किसका भाई हो जाएगा, आई का। आगे आई से जे जाएंगे तो माइनस मिला, माइनस का मतलब बताया ई एफ का बेटा है। तो साथियों माइनस के पहले वाला माइनस के बाद वाले का बेटा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आई बेटा हो जाएगा, मतलब पुरुष हो जाएगा। और किसका बेटा है, आप कहेंगे सर जे का बेटा है। और जे भागित के की अगर बात करें तो भाग का मतलब बताया था ई एफ का पति है, तो भाग के पहले वाला पति हो जाएगा भाग के बाद वाले का, मतलब ये जे पति हो जाएगा पुरुष, ठीक है ना। और ये किसका पति हो जाएगा, भाग के बाद यानी के का, तो के साथियों इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, जे का एच से संबंध बताना है। तो साथियों एच से कहा जाना है, जे पर जाना है। एच आई का भाई था और साथियों आई भी पुरुष है, मतलब एच का भाई हुआ और ये आई के कौन हुए, जे पिता हुए, क्योंकि जे का बेटा आई है। तो साथियों जे का ही बेटा कौन होगा, एच होगा। बट क्वेश्चन ने कहा एच से, है ना, एच से बताना है संबंध जे का, तो जे साथियों इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कथन एक। प्रश्न में 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला कथन है सभी साइकिल पहिए है। तो साथियों हमें क्या करना है, साइकिल, सभी साइकिल को क्या बनाना, पहिए बनाना। तो सभी साइकिल क्या हो जाएगी दोस्तों, पहिए हो जाएगी। आगे बोला कुछ पहिए रबर है, तो साथियों पहिए का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर रबर है और कोई रबर प्लास्टिक नहीं है। तो रबर को साथियों प्लास्टिक के साथ में हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। कोई रबर प्लास्टिक नहीं है, ये दोनों नेगेटिव हैं। अब बोला कुछ पहिए साइकिल हैं, तो साथियों साइकिल है ना, कुछ पहियों का हिस्सा साइकिल है, तो बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। और कुछ पहिए प्लास्टिक है, तो पहिए और प्लास्टिक में यहाँ कोई भी संबंध नहीं है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों इस श्रृंखला में क्या होता है, या तो बार बार रिपीटेशन होता है, पर्टिकुलर पार्ट में श्रृंखला को बांट लेना है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर पढ़ेंगे तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। GHIJK और उसके बाद में फिर लिखा है GH, मतलब GHIJK का यहाँ पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है। GH दिया है, आगे I आना चाहिए, GHIJK। फिर दोस्तों आगे लिखा है GHIJK, आगे देखो या के बाद में G लिखा,
एच हम लिख देंगे एच आई, है ना, जी एच आई जे के, फिर लिखा है दोस्तों जी एच आई जे के। अब यहाँ से गायब है दो, एक तो जी लिख देंगे तो जी एच आई, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो चार ऑप्शन में से हमने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर पुट किया, आप कहेंगे सर एक तो आई किया, उसके बाद में एक हमने एच को पुट किया, उसके बाद में जी को किया और एक जे को किया। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है, 15A 6B और 2C बराबर 2C, है ना, उसके बाद में 10 बराबर 170 और इसी प्रकार ABC का मान यहाँ भी गणितीय चिन्हों को पुट करके 110 बनाना है और एक समीकरण हमें देता है, इसका मान हमें बताना है। तो साथियों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, A का मान तो हमें गुना मानना है और साथियों यहाँ पर B भी हमें गुना ही मानना है और C की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ये माइनस मानना है। अब पहले समीकरण में इस मान को पुट करेंगे तो 15 गुना A का मतलब A हुआ 6, उसके बाद B का मान भी गुना माना हमने, उसके बाद 2 और C का मतलब माइनस, उसके बाद में 10। अब इसको हल करेंगे 15 छक्के 90 और 90 में हम लोग 2 का गुना करेंगे 180 और 180 में से 10 जाएगा तो साथियों 170 बचेगा। अब समीकरण 2 में भी काम कर रहा है क्या, यही लॉजिक, तो 8 गुना उसके बाद 5 और B का मतलब भी गुना, उसके बाद में 4 और C का मतलब माइनस, उसके बाद में 50। तो 8 × 40 और 4 × 16 160, 160 में से 50 जाएगा दोस्तों 110 बचेगा जो हमें दिया है। इसी प्रकार अल्फाबेट का मान हम लोग दिए गए समीकरण में पूछेंगे, जो हमसे पूछा है इसमें हम लोग पुट करेंगे तो 4A का मतलब गुना, उसके बाद में B और उसके बाद में B का मान भी गुना पुट करना है और उसके बाद में लिखा 3 और माइनस में लिखेंगे 5 क्योंकि C का मतलब हमने 5 माना। 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होता है, आप कहेंगे सर 24 और 24 में से 5 जाएगा, आप कहेंगे सर 19। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार से TWZ का संबंध क्वेश्चन में बताया कि SVY के साथ हैं, तो साथियों ऐसा ही संबंध GJ उसके बाद M का किसके साथ होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला में T 20 नंबर पे होता है, A 19 पर 1 घटाया, W 23 पे होता है और V 22 पे यहाँ पर -1 किया, Z 26 पे, Y 25 पे -1 किया। साथियों यही कंसेप्ट हमें G7 J 10 और M 13 इन सब में से आपको -1 घटा देना, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 13 में से गया 12 बचेगा, 6 मतलब F आएगा और 9 मतलब दोस्तों I आएगा और A 12 मतलब L आएगा। तो FIL इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने एक शब्द दिया है परजरी और परजरी को लिखा दोस्तों कितना, 108 लिखा। इसी प्रकार डिसेप्शन को कितना लिखा, 86 लिखा। उसी कोड भाषा में, है ना, विटनेस को कैसे लिखा जाएगा, तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला से करें। जैसे कि P कितने नंबर पे होता है, 16 नंबर पे, और इनका जो मान है दोस्तों ABCD में उसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। E 5 पर और R का क्रम 18 होता है और J का क्रम 10 होता है, उसके बाद में U का क्रम 21 होता है और उसके बाद में R का क्रम 18 होता है, Y 25 नंबर पे होता है। इन सब का योग करिएगा 5, 8 5 13 1 14, 14 में 8 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 22, ठीक है ना, 22 में 5 जोड़ा आप कहेंगे 27, 27 6 हो जाएगा, यहाँ पर 33 हासिल आएगा 3, यहाँ पर लिखा 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6, 1 7 और 1 8, 8 में 3 को जोड़ा 113 बनेगा। अब साथियों 113 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 108 जो हमें दिया है ना। डी का क्रम कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद में ई का क्रम दोस्तों 5 होता है और सी का क्रम कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद में ई का क्रम 5 होता है, फिर यहाँ पी का क्रम कितना होता है, 16, उसके बाद टी का क्रम 20 होता है, उसके बाद में आई का क्रम यहाँ पर 9 आएगा और ओ का क्रम कितना आएगा, 15 और एन का क्रम यहाँ पर 14 हमारे पास आएगा। इनको जब जोड़ेंगे कितना बन रहा है, 5 4 9, 3 12, 12 5 17, 17 6 हो जाएगा 23 और उसके बाद में 23 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 मतलब 32 हो जाएगा और 32 में 5 को जोड़ा 37,
37 में 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 41 का 1 बनेगा, हासिल 4 आगे जुड़ेगा तो 1 और 2 3, 1 4, 1 5 और 4 हासिल का 91, और 91 में से 5 को घटाया दोस्तों 86 हमारे पास बच गया। इसी प्रकार विटनेस का भी स्थानीय मान जोड़ ले। W का क्रम 23 होता है, I का क्रम 9 होता है और T 20 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है, उसके बाद में E 5 नंबर पे आता है, S का क्रम 19, फिर से S का क्रम 19, इन सब का योग करिएगा। 9 9 18, 5 23, 23 में 4 को जोड़ेंगे 27, 27 में 9 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 27 में 9 जोड़ा 36 और 36 में 3 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 39, हासिल आएगा दोस्तों पुनः 3, तो यहाँ पर 1 2 3 2 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 110 109। अब इसमें से 5 को घटाएंगे दोस्तों तो 104 हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JEA X V और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो साथियों J, उसके बाद में दिया है E, उसके बाद में यहाँ पर लिखा है A, उसके बाद में X और आगे V लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह लगा। J का क्रम 10 होता है, E 5 पर, A 1 पर, X 24 पर और V कितने पे आता दोस्तों 22 पर। यहाँ पर कितना घटाया? आप कहेंगे सर 5 घटाया, 5 को 1 लिखा -4 किया, 5 किया फिर 4 किया, आगे 3 माइनस किया, अब यहाँ पर दोस्तों कितना 2 माइनस किया, अब 22 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, 21 नंबर का दोस्तों U हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का है राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? एक सीरीज है, 9 लिखा, 15 लिखा, 27 लिखा, उसके बाद में 33 लिखा, उसके बाद 35 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह लगा, 9 को 15 लिखा। आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जोड़ दिया? तो 9 6 15 होता है, और 15 को 27 लिखा, आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल 12 जोड़ दिया, और 33 लिखा 27 को, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल 16 जोड़ दिया। आगे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कितना जोड़ दिया? आप कहेंगे सर पुनः यहाँ पर 12 जोड़ दिया, ठीक है ना। इसको करिएगा फटाफट से, अति महत्वपूर्ण वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर 12 जोड़ा और +6 किया, 12 जोड़ा, अच्छा यहाँ पर ओनली +6 किया फिर 12 जोड़ा, देखो +6 +12 +6 +12, अब बारी है +6 की, तो 45 में 6 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना बनेगा? 51 बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकल का कोड दिया है प्रश्न में, और इसी प्रकार वेव्स का कोड दिया है, वोटेट का कोड दिया, तो ई को क्या लिखा जाएगा? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। VOCAL वोकल का कोड यहाँ पर प्रश्न में बताया 90 और उसके बाद में 32, उसके बाद में 7। इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न में WA, उसके बाद में VE और उसके बाद में एस का कोड बताया। आप कहेंगे सर 31, उसके बाद 7 5 और उसके बाद में 8 बताया। इसी प्रकार वोटेड का कोड बताया VOTED। अब साथियों यहाँ पर इसमें क्या करना है? कॉमन लेना है। किस तरह से लेना है? तो ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है। साथियों सभी लाइन में कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? आप कहेंगे सर V तो हमें सब में कॉमन दिखाई दे रहा है। V के बाद में आपको सब में कॉमन और क्या दिखाई दे? देखो V, यहाँ पर भी V कॉमन है और यहाँ पर भी V कॉमन है। अब साथियों इसी प्रकार यहाँ पर अंकों में क्या कॉमन अंक दिखाई दे रहा सब में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 सब में नहीं है, 0 नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 सब में कॉमन है। देखो यहाँ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो साथियों V का कोड कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा। अब देखो O, पहली लाइन में O और तीसरी लाइन में O। अब इनके कूट में दोनों लाइन में पहली और तीसरी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर पहली और तीसरी में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो O का कूट क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसी प्रकार C आपको कॉमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, A, और उसके बाद में दोस्तों क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पर L भी कॉमन ही, तो A को भी देख लो, A यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसी प्रकार इनके कूट में कॉमन क्या है? 7। तो साथियों यहाँ पर किसका कूट आ जाएगा?
आप कहेंगे सर ए का कूट भी हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमारे पास और क्या कॉमन बचा, ई। तो साथियों दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में ई कॉमन है, और इनके कूट में देखो यहाँ पर एक दोनों के कूट में कॉमन है, तो ई का कूट कितना हो जाएगा 1। और प्रश्न में किसका पूछा, ई का ही पूछा, तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों देखिएगा, पहली आकृति में 3 तीर थे। अब यहाँ पर एक तीर क्या हो चुका है, कम, और जो कम हुआ एक तीर उसकी जगह 2 हैश आ चुके हैं। फिर यहाँ पर एक तीर कम हुआ और 2 हैश और तीर यहीं पे रहा, और साथियों यहाँ पर 2 बार के प्लस आ चुके। अब यहाँ पर ये याद रखना, जो तीर है एक, ये भी खत्म हो जाएगा, तो खाली हैश प्लस, और उसके बाद में साथियों यहाँ पर कुछ नए चिन्ह आपको दिखेंगे। तो अब नए चिन्ह कौन से हो जाएंगे, हैश प्लस, ये सी वाली आकृति में दिया, और ये परसेंटेज नए चिन्ह हो जाएंगे। और साथियों यहाँ पर देखो डी वाली इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि परसेंटेज प्लस नहीं था, यहाँ पर प्लस मतलब सारे प्लस साथ में ही थे, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, गुणन की अनुमति यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए अंदर की ओर से समझो। पहले एक तो ये वाला व्रत पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो ये वाली लाइन, इसको ये क्रॉस भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करें तो एक ही ऑप्शन में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आकृति में ये अर्धवृत्त पूरा हुआ और यहाँ पर ये लाइन है, बाकी ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ए इसलिए गलत हो जाएगा, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दिए गए समीकरण में किन दो है ना चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। तो साथियों इसे किया जाता है ऑप्शन के द्वारा। अब ऑप्शन के द्वारा कैसे किया जाता है दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं करता हूं अभी डी ऑप्शन के द्वारा इसको। तो कैसे करेंगे, डी ऑप्शन में प्लस और माइनस, मतलब इस समीकरण में माइनस की जगह प्लस लेना है और प्लस की जगह माइनस लेना है। 8 और 7 मतलब 8 की जगह 7 लेना और 7 की जगह 8 लेना, इनको आपस में बदल लेना है। जैसे आप कहेंगे सर 8 की जगह तो 7 और माइनस की जगह प्लस किया, उसके बाद में लिखा है 9, उसके बाद में गुना 4 और आगे लिखा भागित, उसके बाद में 6 के बाद में क्या है, प्लस की जगह माइनस लेना है, 7 की जगह दोस्तों 8 को लेना बराबर। अगर समीकरण का मान कितना आया हमारे पास 5 आया, तो बिल्कुल ये समीकरण डी के अनुसार सही हो जाएगा। पहले भाग और गुना को आपस में हल करेंगे तो 9 गुना 4 भागित हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बनेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी कितना 6, तो साथियों 7 और इधर बन चुका है 6, उसके बाद में माइनस का 8 बराबर में क्या 5 बच रहा है, 7 में 6 को जोड़ा तो 13, 13 में से 8 जाएगा दोस्तों तो 5 बच जाएगा, और 5 बच रहा है मतलब समीकरण सही हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ताजमहल का संबंध जिस प्रकार आगरा से है, इंडिया गेट का संबंध दोस्तों नई दिल्ली से है, गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे होगा। तो साथियों ताजमहल आगरा में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है, और साथियों गेटवे ऑफ इंडिया कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे सर मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध मुंबई से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। पहली बार में इसको इस तरह विकर्ण था है ना, राइट से लेफ्ट साइड मोड़ा, फिर दूसरी आकृति में ये इस प्रकार से दिख रहा है, फिर साथियों नीचे से ऊपर मोड़ा और तीसरी आकृति में इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब साथियों जब ये खोला जाएगा तो पहले ये उधर खुलेगा जिधर लास्ट टाइम मोड़ा गया था, तो लास्ट टाइम इधर से ऊपर मोड़ा था तो नीचे खुलेगा, तो आप इसको दर्पण मान लीजिएगा। अब ये दर्पण हो जाएगा तो ये जो व्रत दिखाई दे रहा है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा दोस्तों, यहां पर बन जाएगा। क्लियर। अब साथियों ये किधर खुलेगा, इधर खुलेगा।
तो आप क्या करिएगा, अब इसको दर्पण मान लीजिएगा, यानी कि ये जो लाइन है अब इसको दर्पण मान लीजिएगा। अब इन दोनों वृत्त के प्रतिबिंब इस तरह से वापस इधर बनेंगे। तो 4 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। एक सीरीज हमारे पास है जिसका पहला पद 40 है, फिर 21 लिखा, उसके बाद में 22 लिखा, आगे दोस्तों 34 लिखा, उसके बाद में 69 लिखा। अगली संख्या क्या आएगी? तो आपको 40 से इसने क्या लिखा, 21। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी। तो साथियों करना क्या है, 40 में 0.5 का गुना करके यदि हम यहाँ पर 1 जोड़ते हैं तो बिल्कुल 21 बनता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या हुआ, 21 में अगर हम लोग 1 का गुना कर दें, पहले आधे का गुना किया फिर 1 का गुना कर दे और 1 जोड़ दे तो 22 बनेगा। इसी प्रकार 22 में आप गुना कर दो 1.5 का और फिर 1 जोड़ देंगे तो साथियों 34 बन जाएगा। अब यहाँ पर 34 में गुना कर दें अगर हम लोग कितने का साथियों, 1.5 के बाद 2 का, तो यहाँ पर कितना होता है 68 और 1 जोड़ने पर 69 बन चुका है। अब साथियों 69 में गुना करेंगे 2.5 का और 1 जोड़ देंगे तो 69 गुना करिएगा 2.5, ठीक ना। तो ये पॉइंट हटा के नीचे एक 0, 25 न में 225 होता है, हासिल आएगा 22 और 25 छंग 150, 150 में 22 को जोड़ेंगे दोस्तों 172 हो जाएगा, बटे में 0 है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा 172.5। इसमें 1 जोड़ना भी है तो साथियों 173.5, सीरीज में अगली संख्या होगी 173.5। जिन भी साथियों का आ चुका है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा, बात करते हैं दोस्तों अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की। 6 विद्यार्थी हैं जिनके नाम बताए, एक तो आरव, भव्या, चेतन, दिया, ईशा और फरहान। एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो आप लोगों को क्या करना, घेरे में मतलब वृत्त बना लेना है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं मतलब सबका मुंह अंदर की तरफ है। टोटल कितने लोग हैं, 6, हमने 4 को बिठा दिया, 5 हो गए और ये एक 6 हो गया। क्वेश्चन है कहा भव्या आरव के ठीक दाईं ओर बैठिए। तो साथियों हमें पहले वाले को नहीं बिठाना है, अपन क्या करते थोड़ा आगे से बिठाते दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया आरव या फरहान के बगल में नहीं बैठी है ना, यहाँ पर बोला, और चेतन के ठीक दाईं ओर भी बैठी। अच्छा यहाँ से बिठाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, कहाँ से, ईशा से दोस्तों, है ना। तो सही रहेगा, एक ही बार में बन जाएगा। ईशा जो फरहान के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फरहान को मान लो यहाँ बिठा दिया, और ईशा जो है फरहान के ठीक बाईं ओर बैठेगी तो यहाँ पर ईशा आ जाएगी। और आगे दोस्तों यहाँ पर बोला है ना, ईशा जो है फरहान के तो ठीक बाईं ओर बैठी है और चेतन के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो साथियों चेतन यहाँ पर बैठ जाएगा तो ईशा जस्ट इसके दाईं ओर, यानी 3 लोग इतनी बात से हमारे बैठ जाएंगे। इसके बाद बोला कि भव्या आरव के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो साथियों भव्या आरव के ठीक दाईं ओर बैठी है और दिया आरव या फरहान के बगल में नहीं है। तो दिया यहाँ पर आरव या फरहान के बगल में नहीं है साथियों, याद रखना। तो यहाँ पर आपको किस तरह से बिठाना है यही आपको समझना है। तो साथियों अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर फरहान बैठा, फरहान के इधर अगर मैं किसको बिठा लेता हूं, आरव को, और इसने ये बोला था कि जो दिया है आरव या फरहान के बगल में नहीं है, तो दिया यहाँ नहीं बिठा के ना तो आरव के ना ही फरहान के बगल में रहेगी, और दिया को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो इससे पहले क्वेश्चन ने बोला था कि जो दिया है दोस्तों इसके बारे में बोला था, दिया आरव या फरहान के बगल में नहीं बैठी है। अब एक व्यक्ति और एक स्थान हमारे पास बच चुका है और उसका नाम क्या है दोस्तों, भव्या, ठीक ना। तो भव्या को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। क्वेश्चन है का दिया और ईशा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो दिया और ईशा के बीचों बीच कौन हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रियल पेपर में पूछे गए थे। यकीन मानिएगा यही लेवल एग्जाम में फिर से आपका रहेगा, इसलिए आप लोगों को पूरे पिछले साल के पेपर को लगा लेना अनिवार्य है। और याद रखिएगा पिछले पेपर जो हुए थे इस शिफ्ट से सभी आपको हल करवा दिए गए, जिनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछले पार्ट को भी जरूर देख लेना।
और अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले साइन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।